सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी कैसे लुप्त हुई? क्या ये पवित्र नदी आज भी थार रेगिस्तान के नीचे बह रही है? सरस्वती रिवर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के मिलन को संगम कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका महत्व है। जाने कैसे विलुप्त हुई सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का रहस्य। सरस्वती रिवर हिंदू धर्म में नदियाँ प्राचीन काल से ही पूजनीय रही हैं। गंगा, जमुना, नर्मदा के अलावा सरस्वती नदी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। मान्यता है कि महाकुंभ में इसी संगम तट पर स्नान करने वालों के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी पर गंगा यमुना तो दिखती है, लेकिन सरस्वती नदी नजर नहीं आती। आखिरी कैसे लुप्त हुई सरस्वती नदी? क्या ये पवित्र नदी आज भी थार रेगिस्तान के नीचे बह रही है? जाने इन्हीं सवालों के जवाब। वेदों में सरस्वती नदी। वैदिक धर्मग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती से शुरू होती है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों का वर्णन है, लेकिन इसके एक सूक्त में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा का अर्थ है नदियों में सबसे उच्च और पवित्र। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं में सरस्वती नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। सदियों से हमारी सभ्यता और विरासत को अपने में समेटने वाली धरोहर है सरस्वती नदी। शास्त्रों की विरासत को खुद में समेटे रखने वाली ये वो नदी है जिसके किनारे सबसे पहले सभ्यता जन्मी। कैसे विलुप्त हुई सरस्वती नदी? सरस्वती नदी का उद्गम स्रोत हिमालय है, लेकिन इसके निशान गुजरात, हरियाणा और पंजाब से लेकर राजस्थान तक मिलते हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि इतनी विशालकाय नदी आज कुछ स्थानों पर सिर्फ एक पतली धारा बनकर नजर आती है। सरस्वती नदी विलुप्त होने का कारण भूगर्भीय बदलाव हो सकता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि सरस्वती नदी धरती के नीचे बहती है। थार के रेगिस्तान में खोज के दौरान मिली नदी को सरस्वती नदी माना जाता है। रामायण में भी सरस्वती नदी का जिक्र। सरस्वती च गंगा च युगमेन प्रतिपद्या च उत्तरान प्रवीणम वीरमत्स्यनाभारुंडम। इस श्लोक के अनुसार वाल्मीकि रामायण में जब भरत कैकय देश से अयोध्या पहुंचते हैं, तब उनके आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन है। सरस्वती नदी को मिला श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि से यह श्राप मिला था कि वह कलयुग आने तक वह लुप्त रहेंगी। कल की अवतार के बाद भी उनका धरती पर आगमन होगा।